चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। सुना? अब देखो हम लोग किस महादेश के रहने वाले हैं? और ये कहाँ का लिखा हुआ है? यूरोप का। कहाँ का है? यूरोप। अब सोचिए, एशिया और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 3000 मील दूर है। कितना दूर है? 3000। इससे अधिक, इससे लेकिन कम नहीं, लेकिन कम नहीं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। जिस तरह से एशिया महादेश में लगभग 100 से अधिक देश है, 100 से अधिक देश है, उसी प्रकार से यूरोप महादेश में भी, यूरोप महादेश सुना, 80 से अधिक देश हैं। 80 से अधिक देश कहाँ में? यूरोप महादेश में। तो उसमें आ गया यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले, वहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, वहाँ के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, उल्टा सीधा किधर से भी बोल लो सब सही है। सुना? तो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले, परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। अब देखो, एकता मतलब क्या हुआ? एक होना। क्या होना? एक होना। इसी को कहते हैं एकता का वाहक। क्या कहते हैं? एकता का। एक होना यानी एकता का वाहक हो गया। सुने, आप मिलजुल कर रहिए, सही सलामत रहिए, झगड़ा करके रहिए, कभी सलामत आप रह सकते नहीं। सुना? याद रखो, किसी को हम दिल दुखा करके हम खुशी नहीं रह सकते हैं। सुना कि नहीं? क्योंकि जिसको हमने दिल जलाया है उसके भीतर भी घाव है। भीतर भी क्या है? और वह भी प्रतिशोध की भावना जानता है। प्रतिशोध की भावना जानता है। तो हमें किसी का जो है मन, सुना कि नहीं, छोटा करके हम ऊंचा कभी हो सकते नहीं। तो अब यह देखना है, यूरोप महादेश में जहाँ एक वो लोग चिंता से मुक्त थे, चिंता से मुक्त थे, सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कहीं कोई, सुना कि नहीं, युद्ध का वातावरण नहीं था। युद्ध का वातावरण नहीं था। सब लोग अपना अपना राज्य को हथियाए हुए अलग अलग थे। राज्य को हथियाए हुए अलग अलग थे। इसी बीच में नेपोलियन, इसी बीच में नेपोलियन क्या कर दिया? 2 प्रांत पर आक्रमण कर दिया। इटली के 2 प्रांत पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण। सुना? और उसके आक्रमण से, उसके आक्रमण से संपूर्ण यूरोप में हलचल मच गया। क्या मच गया? अब तुम ही देखते हो, आसपास में अगर कोई घटनाएं होती है, हत्या मर्डर होती है, या कोई अन्य सामाजिक घटनाएं, दंगे हो जाते हैं, तो समाज में क्या हो जाती है? हलचल। क्या हुआ सब लोग करने लगते हैं। उसी प्रकार से जब आक्रमण हो गया, तो सभी राष्ट्र अपने अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे। हो सकता है पर हम पर भी कहीं आक्रमण ना हो जाए, है ना? सबके सब क्या हो गए? सतर्क होने लगे। क्या होने लगे? और सबकी चिंता बढ़ गई। सबकी चिंता बढ़ गई। क्या चिंता बढ़ गई? आक्रमण का। क्या चिंता बढ़ गई? आई बात समझ में? जब सब लोग निश्चित होकर के सोए थे, अपने अपने कामों में लगे थे, तो नेपोलियन ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। सुना? इसके आक्रमण से क्या हो गया? उथल पुथल मच गया। क्या मच गया? सुना? अब मान लो कोई अचेत है, कोई सचेत होकर के आक्रमण कर दिया, है तो निश्चित है वो हारेगा। नहीं हारेगा? हार जाएगा। उसी प्रकार से जो है हार हुई। एक राजा की क्या हो गई? लेकिन सब जगह जो है इसकी चर्चा होने लगी। उसने ठीक नहीं किया, उसने तब जाकर के सारे राष्ट्र मिल करके, सुनो, सारे राष्ट्र मिल करके वियना में एक सम्मेलन बुलाया। वियना में एक सम्मेलन बुलाया और उसमें नेपोलियन को भी बुलाया गया। नेपोलियन को भी बुलाया गया और सब राष्ट्र मिलकर के दोषी किसको दिया? नेपोलियन को। सुना कि नहीं? नेपोलियन ने युद्ध में जीत करके उसको भौगोलिक नाम की परिधि से दोनों राष्ट्र को जो है अलग कर दिया। उस दोनों राष्ट्र का नाम है
हाँ, जर्मनी और इटली के दो राज, जर्मनी और इटली के दो राज, दोनों को भौगोलिक नाम के परिधि से क्या कर दिया, बाहर कर दिया। सुना कि नहीं, जिससे समूची दुनिया में नवयुग का संदेश पहुंचा। नवयुग मतलब नया युग, नया युग की शुरुआत हो गई, नया युग की शुरुआत। क्यों? तो आक्रमण का युग आ गया। क्या आ गया? आक्रमण का युग आ गया। और सब जो है अपने अपने जो है सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए, सुरक्षा के लिए चिंतित हो गए। तो नेपोलियन के आक्रमण से जो राज्य अलग हो गया था, जो राज्य अलग हो गया, जो भौगोलिक नाम की परिधि से अलग कर दिया, तो फिर वियना सम्मेलन में 1815 में वियना में सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1815 में। सुना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ में? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और उस वियना सम्मेलन में, वियना सम्मेलन में नेपोलियन बोनापार्ट को सत्ता से हटा दिया गया। सत्ता से हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? किसको हटा दिया गया? नेपोलियन को। और उसके किए गए कार्य को सबको जो है निलंबित कर दिया। क्या कर दिया? निलंबित कर दिया। सुना, उसके बाद 1815 के वियना सम्मेलन में ही मेटरनिख जो ऑस्ट्रिया के थे उसको वहां का चांसलर बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? चांसलर मतलब प्रधानमंत्री बनाया गया, जो प्रतिक्रियावादी राजा था। क्या था? प्रतिक्रियावादी राजा। सुना, वह जो है सबके लिए चिंता करता था, अपने लिए भी चिंता करता था। अब जो है नेपोलियन ने जिसको लागू किया था उसको ऑस्ट्रिया के चांसलर ने क्या कर दिया? हटा दिया, उसको समाप्त कर दिया। उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसी जगह से जो है नेपोलियन युग का अंत हो गया। नेपोलियन युग को खत्म कर दिया। वियना सम्मेलन में ही नेपोलियन को सत्ता से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। सुने कि नहीं? और यहाँ से नया युग का क्या कर दिया? शुरुआत कर दिया। सुने, अब जो है इटली के प्रभावित रखने के लिए मेटरनिख ने कई राज्य पर फिर से क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। कई भाग में क्या कर दिया? बांट दिया। अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आगे हट करके, कि ये भी राजा है, ये भी राजा है, ये भी राजा है, ये सभी राजा है। ठीक है ना? अब राज्य छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है। अगर कोई राष्ट्र इस पर आक्रमण करेगा तो दूसरा थरथराएगा ना। तो छोटे छोटे टुकड़ा में बटा हुआ है। तो अब जो है सब चाहता है उसका एकीकरण हो। क्या हो? एकीकरण मतलब एक हो। एकीकरण मतलब एक हो जाए। तो अब जो है एकीकरण में क्या बाधा है कि जर्मनी में छोटे बड़े 300 राज्य थे। 300 राज्य थे। उसके बाद इटली में भी कई राज्य थे। इटली में भी कई राज्य थे। तो कोई आपस में मिलना नहीं चाहता था। अभी चाहेगा कि राजा हमारा राजतंत्र चला जाए, हमारा शासन तंत्र चला जाए। कोई राजा चाहेगा रे? अगर चला जाएगा तो हम राजा नहीं कहलाएंगे, हम राजा नहीं। कोई छोड़ना चाहेगा? इसके लिए क्या जरूरी है? युद्ध। बिना युद्ध का अब जो है एकीकरण संभव नहीं था। सुने, अब जो है इटली में, सुना, इटली में जो था शासक, उसका नाम दिया गया है मेजनी। क्या नाम दिया गया है? मेजनी। आगे बढ़कर क्या थोड़ा कहानी सुन लो। मेजनी क्या नाम था? मेजनी। तो मेजनी ऐसा था जो हार मान करके भी हार मानता नहीं था। हार मान करके भी हार नहीं मानता था। वो जो है इटली को गणराज्य बनाना चाहता था, और जो वहाँ का पोप राजा था वह धर्मराज बनाना चाहता था। दोनों के इसी बेच को लेकर क्या था? टक्कर था। क्या था? कहाँ में? इटली में। कहाँ में? इटली में। अब हम चलेंगे, उससे पहले हम इधर चले जाएंगे कि फ्रांस में। कहाँ चले जाएंगे? फ्रांस में। अब जो है फ्रांस में लिखा है चार्ल्स दसवां फ्रांस का राजा 1830 में हुआ। कब हुआ? 1830 में हुआ। सुना, अब जो है वह जो है राजा जब हुआ तो निरंकुश राजा था। वो जनता की भावना को दबाना चाहता था। जनता की भावना को दबाना था। अब सोचो, तुम किस पर राज करते हो? जनता पर। राजा किसके प्रति होता है? जनता पर। और जनता की भावना को क्या कर रहा है? तो जनता खुशी होगा कि दुखी होगा? पकड़ो इतिहास को। राजा जनता की भावना को दबाएगा तो जनता सुखी होगा या दुखी होगा? दुखी होगा। सुने कि नहीं? जनता खाली दुखी रहे और राजा खाली सुखी रहे, अच्छा होगा रे?
यहाँ है राजा के साथ साथ जनता को भी क्या रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तब उस राजा का राज क्या होगा, अधिक दिनों तक चलेगा, है ना। अगर राजा ही अपना सब काम देखेगा, जनता को छोड़ देगा, जनता भार में, है तो संभव है राज? नहीं। जनता क्या सोचेगा, इस राजा को कब हम सत्ता से हटा दें, चाहेगा ना। तो अब जो है राजा जान गया कि जनता हमसे खुश नहीं है, जनता हमसे खुश नहीं है, तो उसने जनता के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए पोलेगनिक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। किसको बनाया? पोलेगनिक को। लेकिन वह भी जो है क्या कर दिया कि उच्च वर्ग को साथ देना शुरू कर दिया, उच्च वर्ग को साथ देना शुरू कर दिया और निम्न वर्ग को छोड़ दिया, निम्न वर्ग को छोड़ दिया। सुने कि नहीं? खाली पूंजीपति वर्ग को साथ देना शुरू कर दिया। और समाज में है बेसी किसकी संख्या? गरीब गुरबों की, कमजोर वर्गों की। उसका जो है कोई सुधि लेने वाला नहीं था, कोई सुधि लेने वाला नहीं था। और समाज में गिने चुने 5 गो लोग 7 गो लोग अमीर था, वो उसी का साथ देता था। उसके बाद ये जो हुआ सो हुआ, फिर पोलेगनिक ने क्या एक नियम निकाल दिया, 4 अध्याय का एक ऐसा नियम बनाया जो आम जनता को गला चिपने वाला था। क्या था? गला चिपने वाला। सुना कहाँ में? फ्रांस। क्या था? आम जनता को गला चिपने वाला था। यह नियम जनता को पसंद नहीं था। बस जनता ने आंदोलन कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन। वहाँ जो है घर घर गृह युद्ध छा गया, गृह युद्ध छा गया। अब जो है फ्रांस का राजा 10वां फ्रांस छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। सुना कि नहीं? अगर नहीं भागता तो उसकी क्या होती? हत्या। क्या होती? हत्या। अब जो है उस चार्ल्स 10वां का राज समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। सुने, उसके समाप्त होते ही, सुना कि नहीं, इस तरह से वो था बुर्बो वंश का राजा। क्या था? बुर्बो वंश का राजा। अब जो है उसके स्थान पर जो है आयरलैंड वंश आ गया। कौन आ गया? आयरलैंड वंश आ गया। ठीक है ना। अब जो है ये क्रांति को दबा करके रखा। क्रांति को क्या करका? दबा करके रखा। सुना कि नहीं? और उदारवादियों के लिए नीति बनाया, उदारवादियों के लिए नीति बनाया ताकि सब लोग खुश हो, सब लोग खुश हो। ठीक। अब है 1830 की क्रांति जो हुई थी, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? तो तुम जानते हो सभी जनताओं में राष्ट्रवादी भावना जगा। राष्ट्रवादी भावना यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम। लेकिन राजा ने क्या कर दिया था? निरंकुश शासन कर दिया। क्या कर दिया? सुना। और जिसको प्रधानमंत्री बनाया उसने क्या कर दिया? 4 अध्याय वाला जो नियम बनाया वो आम जनता के लिए सही नहीं था, सबको गला चिपने वाला था। इसके कारण उसका क्या हो गया? विरोध हो गया और गृह युद्ध छा गया, जिससे सब राजा क्या हो गया? वहां से सब राजा क्या? चार्ल्स 10वां भाग गया। चार्ल्स 10वां अगर नहीं भागता जनता उसकी क्या कर देती? हत्या कर देती। ठीक। तो अब है इस तरह से जो है आंदोलन खड़ा होता गया, आंदोलन खड़ा होता गया। अब आ गया 1848 में लुई फिलिप। 1848 में लुई फिलिप फ्रांस का एक शासक बना। वह भी उदारवादी शासक था, वह भी उदारवादी, लेकिन अधिक महत्वाकांक्षी था। क्या था? अधिक महत्वाकांक्षी। अब सोचो क्या था? अधिक महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी समझता है रे? लोभी। महत्वाकांक्षी था मतलब लोभी था। उदारवादी था लेकिन क्या था? लोभी था। अब सोचो जब राजा ही ऐसा रहे तो प्रजा का क्या हाल होगा, है ना? जब राजा ही ऐसा रहे तो प्रजा का क्या हाल होगा? आम प्रजा क्या सुखी रहेंगे? नो सर। अब सोचिए, आम प्रजा सुखी नहीं रहेंगे, आम प्रजा सुखी नहीं रहेंगे। सुने, देखो पूजा करके जाती है, एक झंडा चोरी कर सोचो। हाँ, घर में लगा हुआ था, मैंने देखा पूजा करके जा रही है, दूसरे का झंडा उतार घर में लगाएगी। तो पाप का नाम हुआ तो पुण्य कहाँ हुआ? दूसरे का सामान। लोग देखो कहाँ बेटा, केवल नाम मात्र का पूजा होता है। यस, नाम मात्र का पूजा, और सब पूजा में सब स्वार्थी लोग हो गए हैं, है ना? बताओ 2 रुपया का झंडा है, हम दूसरे के घर से खोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ो, आगे चलो, आगे चलो। देखो लिखा है कि लुई फिलिप फ्रांस का कब बना शासक? 1848 में।
वह उदारवादी और महत्वाकांक्षी था। उदारवादी और महत्वाकांक्षी, लोभी मतलब और चाहिए के फेर में लगा हुआ था। ठीक। अब देखो उसने अपने जनता को खुश करने के लिए स्वर्ण मध्यम वर्गीय नीति अपनाया। स्वर्ण मध्यम वर्गीय नीति, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति बनाया और गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। किसको बना दिया? गीजो को। कब? 1840 में। कब बनाया था? 40 में। सुने, लेकिन 1840 में जो गीजो प्रधानमंत्री बना, गीजो भी आम जनता को छोड़ दिया, और पूंजीपति का साथ लिया। किसका साथ लिया? क्योंकि पूंजीपति लोग उसको धन देता था, पैसा देता था, और गरीब के वास्ते कुछ मिलता नहीं था, तो उस किसको बनाए रखना चाहा? पूंजीपति को। तो उसने क्या कर दिया, सारे पूंजीपतियों को एक शहर में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में विशाल भोज का आयोजन किया। सारे अमीरों को न्योता दे दिया, सबको वहां आने के लिए। इधर आम जनता में भूखमरी, बेरोजगारी, सुना रे, काफी व्याप्त था। ये जनता रोजगार खोजते थे तो रोजगार मिलता नहीं था। बस देखते ही जनता क्या हो गया, उस भोज का जो है विरोध किया। क्या किया? जगह जगह तोरण द्वार बनाए थे। तोरण द्वार तुम लोग देखा है? जब कोई आता है, देखते हो गेट में से जाता है रे, नेता आता है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री आता है, क्या करता है लोग? उसको कहते हैं तोरण द्वार। क्या कहते हैं? तोरण द्वार बनाया गया था सजावट की खुशी में। गरीब जनता उठा लाठी डंडा लेकर के, भाला लेकर के, और तोरण द्वार को उखाड़ पुखाड़ कर सबको क्या कर दिया, और दौड़ा सबको डगाने के लिए। क्या सब भोज तोज होगा, सब छोड़ छाड़ कर क्या हो गया, भाग गया। क्या हो गया? और ये लुई फिलिप भी फिर इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? अब सोचो, ये भी कहाँ भाग गया? उस समय लुकाने का, छिपने का सबसे बड़ा स्थान कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड मजबूत था, शक्तिशाली था, इसलिए वहां जाकर क्या करता था, छुप जाता था, बच जाता था। सोचो, तो यह क्रांति कब हुई? 22 फरवरी 1848 को। कब हुई? 22 फरवरी 1848। सुना, लुई फिलिप क्या कर दिया, गद्दी छोड़ करके भाग गया। क्या हो गया? कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो तुम कि किस तरह से झगड़ा बढ़ते गया। झगड़ा रुक नहीं रहा है। झगड़ा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। अब देखो, इटली भी कई राज्य में बटा हुआ था। कई राज्य में बटा हुआ था। कई राज्य में बटा। पन्ना निकालो। तो अभी तुरंत हमने बताया था कि वहाँ का शासक जो है मेजनी, वह साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, और वह योग्य सेनापति था। परंतु उसमें व्यवहारिक गुण कम। व्यवहारिक गुण क्या था? कम था। आदर्शवादी गुण अधिक था। व्यवहारिक गुण कम था, आदर्शवादी गुण अधिक था। वह हार करके भी हार मानता नहीं था। ये मेजनी, सुना ना? तो मेजनी इटली को क्या बनाना चाहता था, बताए थे हम? गणराज। अब वहाँ के पोप क्या उसको बनाना चाहता था? धर्मराज। इसी को लेकर दोनों के बीच में टक्कर हो गया। क्या हो गया? टक्कर। सुना रे, मेजनी और पोप के बीच में इटली में किस बात को लड़ाई हुई? गणराज और धर्मराज के बीच में। युद्ध हो गया। क्या हो गया? अब सोचिए, इस युद्ध में, सुना कि नहीं, मेजनी हार गया। और जो है फिर वह अपना क्षेत्र छोड़ करके क्या हो गया, पलायन कर गया, यानी भाग गया। क्या कर दिया? भाग गया। सुना, अब है एकीकरण का पहला चरण था, अब आ गया दूसरा चरण। क्या आ गया? दूसरा चरण आ गया। कौन चरण आ गया? दूसरा चरण। अब इसमें लिखा गया है कि 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल रहा। इटली के एकीकरण के जो भी कार्य किया वो क्या होगा? असफल। उसमें सफलता मिली नहीं। लेकिन अब लिखा है कि इटली में जो है, इटली में सर्डिनिया पिरामाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल बना। यह बहुत बुद्धिमान था, तेज था। विक्टर इमैनुअल क्या था? विक्टर इमैनुअल। याद रखो, यह राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक था।
राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक था। ये आम जनता को बहुत प्यार करता था, आम जनता को बहुत प्यार करता था। सुने कि नहीं? इसने जो है जनवादी आंदोलन चालू कर दिया, जनवादी आंदोलन चालू कर दिया। और जो है महान कूटनीतिज्ञ, महान कूटनीतिज्ञ समझता है रे, हर समाज में कुटना कुटनी होता है, इधर लगाएगा उधर लगाएगा, अब बीच में हंसेगा, है ना? उसको क्या कहते हैं? कुटना कुटनी। क्या कहते हैं? तो महान कूटनीतिज्ञ काउंट काबूर, महान कूटनीतिज्ञ, उसने उसको क्या कर दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। के विक्टर इमैनुअल। कहाँ का? तो इटली का। कहाँ का? इटली का। क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। सुना कि नहीं? अब जो है उसने जो है अपने विजय अभियान में ऑस्ट्रिया, एक देश है, ऑस्ट्रिया क्या है? देश है। उसको जो है वो सख्त विरोधी मानता था कि सबको झुका देंगे, लेकिन उसको झुका पाएंगे नहीं। तो उसको झुकाने के लिए उसने क्या कर लिया? फ्रांस से दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया? फ्रांस से दोस्ती। किसको झुकाने के लिए? ऑस्ट्रिया को। के काउंट काबूर। किसका प्रधानमंत्री है? विक्टर इमैनुअल का। किसका है? विक्टर इमैनुअल। कहाँ का प्रधानमंत्री है? सर्दिया और फिर काउंट का, है ना? तो किसको प्रधानमंत्री बनाया? काउंट काबूर को। काउंट काबूर कौन था? महाकूटनीतिज्ञ। क्या था? महान कूटनीतिक। तो वो प्रधानमंत्री जब बन गया तो कूटनीति का सहारा लिया। क्या लिया? कूटनीति का सहारा। सुना रे? कूटनीति के प्रयास तेज कर दिया और फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। सुना ना? और फ्रांस से सहायता लेकर के, फ्रांस से सहायता लेकर के, सुना कि नहीं? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया क्या हो गई? हार गई। क्या हो गई? हार गई। अब जो है ऑस्ट्रिया तो हार गया। अब जो है काउंट काबूर को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बीच में फ्रांस बाधा आ गया। बीच में फ्रांस बाधा आ गया। सोचा उससे मेरा दोस्ती है ही, उससे मेरा दोस्ती है ही, और वो चाहेगा हम पर आक्रमण नहीं करेगा। बस ये क्या कर दिया? फ्रांस पर भी आक्रमण कर दिया। के रे? काउंट काबूर अपने सैनिक के सहयोग से किस पर कर दिया? फ्रांस चित्ते हार गया। उसने सोचा मेरा तो दोस्ती है, आक्रमण तो करेगा नहीं। आई क्या कर दिया? चट से आक्रमण कर दिया और हल्के में लिया, बस वो हार गया। अब इसका जो है एकीकरण का मार्ग क्या हो गया? भूल गया। क्या हो गया? देखो कैसे राजनीतिक बदला। सुन रहा है तू लोग की नहीं? ध्यान से सुनो तब इतिहास समझोगे। स्कूल में बताएगा हर ने, जान लो। हाँ बताता है, इस तरह से सुनते हो ना? ठीक है, सुन रहे तो खूब बढ़िया है। दोबारा तू लोग सुन रहे हो और याद होना चाहिए। चलो अब जो है फ्रांस क्या हो गया? हार गया। और काउंट काबूर जो है अपने विजय अभियान में आगे बढ़ा। विजय अभियान में आगे बढ़ा। अब जो है वह कई युद्ध किया, कई युद्ध किया और इस युद्ध में वह जीतता गया। इस युद्ध में वह क्या होता गया? जीतता गया। अंत में रास्ता चलते समय विजय अभियान में रास्ते में भेंट हो गई गैरीबाल्डी से। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। पेशे से नाविक था। क्या था पेशे से? नाविक। के गैरीबाल्डी। सुना? उसने अपने सशस्त्र सेना बनाया, सशस्त्र सेना बनाया और इटली सिसिली दो प्रांत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इटली के दो प्रांत नेपल्स और सिसिली पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और उसको जीत करके अपने में मिला लिया। लेकिन रास्ते में जब इसकी भेंट काउंट काबूर उसके बाद विक्टर इमैनुअल से हुई तो गैरीबाल्डी ने युद्ध की नीति त्याग दिया और किसान जीवन जीने लगा। अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम दान कर दिया। अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम दान कर दिया। किसने? गैरीबाल्डी। किसने? गैरीबाल्डी ने। और उसके विचार से सहमत होकर, किसके विचार से? काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल के विचार से सहमत होकर के, सुना कि नहीं? कहा ठीक है तुम आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो भी गणतंत्र विचार का समर्थक था, ये भी गणतंत्र विचारों का समर्थक था। दोनों का बात मिल गया तो गैरीबाल्डी ने क्या कर दिया? अपना जगह स्थान छोड़ दिया और सारी संपत्ति राष्ट्र के नाम दान कर दिया। चल गए हम लोग। अब जो है इसी बीच में बेचारा काउंट काबूर बुढ़ा हो चुका था और वो क्या हो गया? मर गया। संजोग से एकीकरण देख नहीं पाया। फिर जो है 1870-71 में
फ्रांस और पर्सा के बीच, फ्रांस और पर्सा के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध छिड़ गया। किसके बीच में? फ्रांस और पर्सा के पर्सा के बीच में। सुना? अब है पर्सा के शासक, पर्सा के शासक बिस्मार्क था। क्या था? बिस्मार्क उसने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, रक्त और लौह की, नीति का अवलंबन किया सुना, रक्त और लौह की नीति को और अवलंबन किया। सुना कि यानी खून बहाना शुरू कर दिया, खून बहाना शुरू कर दिया। यानी भयंकर काट मार शुरू कर दिया, भयंकर काट मार शुरू कर दिया और वह सबसे शक्तिशाली भी था, सबसे शक्तिशाली भी था। शक्तिशाली भी था। निकालो इधर। अब देखो थोड़ा सा कि इधर पर्सा के बीच में भी युद्ध छिड़ गया, लेकिन तब तक में जो है इटली का एकीकरण पूरा हो गया। इटली का क्या हो गया? एकीकरण पूरा क्योंकि फ्रांस जब युद्ध शुरू किया था तो फ्रांस के लिए पोप जो है संरक्षण नहीं दिया, संरक्षण नहीं दिया। सुने, और जो है उसको हटा करके रखा। क्या किया? हटा करके रखा। अब जो है पोप राजमहल छोड़कर, पोप राजमहल छोड़कर इटली को, अभी रोम को इटली में मिला लिया, रोम को इटली में मिला लिया। ठीक, इस तरह जो है लिखा है कि एकीकरण में मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी ये सब मिल करके इटली का एकीकरण पूरा किया, इटली का एकीकरण पूरा किया। अब है जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी में छोटे बड़े 300 राज्य थे। कितना थे? 300 राज्य और सब अलग अलग थे। क्या थे? सब अलग अलग। कोई भी राजा अपना पद छोड़ना नहीं चाहते थे, कोई भी राजा अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते थे। तो इस तरह जो है सब जो है एक दूसरे पर आक्रमण करते थे, सब दूसरे पर क्या करते थे? आक्रमण करते थे। अब जानेंगे कि जो कमजोर राष्ट्र था वो क्या होता था, और जो बढ़िया था वो क्या होता था? जीत जाता था। जब युद्ध होगा तो निश्चित है एक का पतन होगा, एक का दूसरे का क्या होगा? जीत होगा। ये सब जानते हो, नहीं होगा युद्ध में कोई नहीं जीतेगा। इस तरह से जो कमजोर राष्ट्र थे वो पहले सिलेंडर बोल देते थे, या युद्ध में हार जाते थे या युद्ध में मारे जाते थे। ठीक, इस तरह से कई युद्ध हुए, कई युद्ध हुए। अंतिम में जो है लिखा है कि बिस्मार्क जर्मन का डायट था, वो जर्मन का प्रतिनिधित्व करता था, जर्मन का प्रतिनिधित्व करता। और वह हीगल, महान इतिहासकार हीगल के विचार से प्रभावित था, हिटलर के विचार से प्रभावित। सुने, उसने लगातार कूटनीति का प्रयास किया, कूटनीति का प्रयास किया के बिस्मार्क ने। ठीक, और उसने जो है सोचा ऐसे जो है राष्ट्र को जितना संभव नहीं है, उसने सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया, सैन्य शक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक, और जो है सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया, सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया। ठीक, अब जो है वो जानता था कि तलवार के बल पर ही युद्ध को जीता जा सकता है, तलवार के बल पर ही युद्ध को जीता जा सकता है। ऐसे कोई सिलेंडर मानने के लिए तैयार नहीं। तो बिस्मार्क जो है अब युद्ध के लिए आगे जब बढ़ा, उसको भी फ्रांस से दोस्ती करना पड़ा। फ्रांस से क्या करना पड़ा? दोस्ती करना पड़ा। चूंकि फ्रांस से दोस्ती कर लिया तो अब जो है बिस्मार्क क्या कर दिया? ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच में वो चुप हो गया। क्या हो गया? चुप हो गया। दोनों को झगड़ने दिया, दोनों को झगड़ने दिया। ठीक, अब जो है जब देखा कि ऑस्ट्रिया हर युद्ध को हार रहा है तो पारसा शक्तिशाली रूप में उभरा। पर्सा शक्तिशाली रूप में उभरा। किस रूप में उभरा? शक्तिशाली रूप में उभरा। इस तरह से लिखा है कि जब 1866 ईस्वी में सेडोजोवा के राजकुमार, ठीक, जब ऑस्ट्रेलिया गया था, तो वहां पर जो है इसको दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया, अब इसके मृत्यु से चारों ओर खलबली मच गया। क्या मच गया? चलो
अब चलेंगे पारसा के खिलाफ जब सडोबा में युद्ध हुआ तो इस तरह से जो है दोनों में भयंकर युद्ध हुई, दोनों में, और ऑस्ट्रिया युद्ध हार गया। ऑस्ट्रिया युद्ध उसका प्रभाव कम हो गया, उसका प्रभाव कम हो गया और जर्मनी के 2/3 भाग का एकीकरण हो गया, 2/3 भाग का एकीकरण हो गया। क्योंकि ऑस्ट्रिया शक्तिशाली था और प्रसा से क्या हो गया, हार गया। प्रसा से क्या हो गया, हार गया। अब लिखा है 19 जून 1870 को, 19 जून 1870 को नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ, नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ फिर युद्ध की घोषणा कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया। यह युद्ध जो है सेडान की लड़ाई में, सेडान की लड़ाई में सुना ना, इसमें फ्रांस हार गया, इसमें फ्रांस हार गया और तब दोनों के बीच संधि हुई। दोनों के बीच क्या हुई, 10 मई 1871 को संधि हुआ। क्या हुआ, संधि हुआ और संधि में शांति वातावरण छाया, शांति वातावरण छाया। ठीक, उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, एकीकरण पूरा हो गया। जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ, संधि में पूरा हो गया। ठीक, अब लिखा है यूनान में राष्ट्रवादी का उदय, यूनान में राष्ट्रवादिता का उदय। अब देखो यूनान लिखा है कि तुर्की के अधीन था। यूनान किसके अधीन था, तुर्की के अधीन, तुर्की के अधीन था। जबकि यूनान में लिखा है साहित्यिक प्रगति, विचार दर्शन, कला, साहित्य, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में यूनान दुनिया में प्रेरणा का स्रोत था, दुनिया में प्रेरणा का स्रोत था। वह दुनिया को संदेश देता था, लेकिन वह किसके अधीन था, तुर्की किसके अधीन था, और वह चाहता था कि हम तुर्की से अलग हो जाए, आजाद हो जाए, सुना, लेकिन यूनान उसको छोड़ना चाहता नहीं था। अब जो है उसकी सहायता के लिए, यूनान की सहायता के लिए फ्रांस, सुना, इंग्लैंड, फ्रांस, इंग्लैंड और एक और देश है रूस, सुना, ये सब एक तरफ आ गया, एक तरफ आ गया। और यूनान की सहायता के लिए मात्र मिस्र आया। क्या आया, मिस्र आया, एक ही देश आया। इधर 3 देश इसको साथ दिया, किसको, तुर्की को, यूनान को, और तुर्की को दिया केवल एक देश साथ, मिस्र। दोनों की सेना खाड़ी क्षेत्र में आ गया। कहाँ आ गया, और दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ, जबरदस्त। इस युद्ध में क्या हो गया कि तुर्की की सेना हार गया, तुर्की की सेना हार गया। तुर्की के राजा को मुसलमान लोग अपना खलीफा मानते थे। क्या मानते थे, खलीफा मानते थे, तो ना याद रखो। लेकिन वो तुर्की के युद्ध में क्या हो गया, हार गया। अंत में उसको यूनान को क्या करना पड़ा, स्वतंत्र, क्या मानना पड़ा, स्वतंत्र करना पड़ा, स्वतंत्र करना पड़ा। इस तरह यूनान भी क्या हो गया, स्वतंत्र। किससे स्वतंत्र हुआ, तुर्की से। ठीक, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। इसी तरह हंगरी के, सुना, इसी तरह से हंगरी में युद्ध हुआ, पोलैंड में हुआ, बोहेमिया में हुआ, सुना, ये सारे क्षेत्र में युद्ध हुए, ये सारे क्षेत्र में युद्ध हुए। और तुम जानते हो युद्ध में क्या होती है, काटमार। क्या होती है, काटमार। उसके बाद शांति छाती है, उसके बाद क्या होती है, शांति छाती नहीं है। अब है इस युद्ध के कई परिणाम हुए, कई परिणाम हुए। कई राष्ट्र बर्बाद हुए तो कई राष्ट्र का उदय हुआ, कई राष्ट्र बर्बाद हुए तो कई राष्ट्र उदय हुआ। यही इसका परिणाम आया, यही इसका परिणाम आया। सुने, इस तरह से यह चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब धीरे धीरे कापी खोलोगे, क्या हो गया, क्या हुआ,
इतिहास लिखने वाला दूसरा होता है, कलम में कभी भी खत्म हो सकता है। शीर्षक देना है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। दूसरा ही है ये हो गया हम बात ना हो रही ठीक है, दूसरा बढ़ेंगे। देखो नंबर 1 रेडी। 1789 में, हाँ 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति नेपोलियन, नेपोलियन नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया। शुरू किया गया। लिखे नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया। नेपोलियन दूसरा लिखेगा नेपोलियन के आक्रमण से, नेपोलियन के आक्रमण से संपूर्ण यूरोप में, नेपोलियन के आक्रमण से संपूर्ण यूरोप में, लिखा नवयुग का संदेश पहुंचा। सब मेन पॉइंट है, याद रखना। नवयुग का संदेश पहुंचा। नवयुग संपूर्ण यूरोप में नवयुग का संदेश पहुंचा। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। नेपोलियन ने अपने आक्रमण द्वारा, नेपोलियन ने अपने आक्रमण द्वारा, नेपोलियन ने अपने आक्रमण द्वारा जर्मनी और इटली के, जर्मनी और इटली के, जर्मनी और इटली के राज्यों को, के राज्यों को, के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया। भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया। भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया। न है भौगोलिक सर, भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया। नाम की परिधि से लिखा इससे, इससे इटली और जर्मनी के, इससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खुल गया। इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खुल गया। से इटली और जर्मनी मार्ग खुल गया। एकीकरण का मार्ग देखा
लिखे। नेक्स्ट पॉइंट, 1815 में 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ। वियना में एक सम्मेलन हुआ। एक सम्मेलन हुआ। लिखा। इसका मुखिया मतलब प्रधान, यानी बैठक का प्रधान। आई बात समझ में? यस सर। हमने भाषा बदल दिया। क्या कर दिया? भाषा चेंज कर दिया। हाँ, क्या लिखा है? इसका मुखिया ऑस्ट्रिया के चांसलर, ब्रैकेट कर देगा प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रिया के चांसलर, ब्रैकेट में क्या कर देना है? प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रिया के चांसलर, ब्रैकेट में क्या कर दिया? प्रधानमंत्री। मेटरनिख ने किया। नाम क्या था? मेटरनिख ने किया। मेटरनिख ने किया। ने किया। लिखा। आगे लिखेगा। वियना सम्मेलन में, अगला पॉइंट, वियना सम्मेलन में लिखा। वियना के सम्मेलन में जिस चीज को मेटरनिख ने, जिस चीज को नेपोलियन ने लागू किया था, जिस चीज को नेपोलियन ने लागू किया था, देखा, मेटरनिख ने उसे समाप्त कर दिया। मेटरनिख ने उसे समाप्त कर दिया। मेटरनिख ने उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत? यानी कि नेपोलियन ने जो चीज को लागू कर दिया उसको इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। लिखा। नेक्स्ट पॉइंट, 1815 के वियना सम्मेलन में 1815 के वियना सम्मेलन में नेपोलियन युग का अंत, नेपोलियन युग का अंत और नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। लिखे। पंखा नेक्स्ट पॉइंट, जुलाई 1830 में जुलाई 1830 में चार्ल्स दसवां
जुलाई 1830 में चार्ल्स 10वां देखा फ्रांस का निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी शासक था। देखा प्रतिक्रियावादी शासक था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चार्ल्स 10वां ने पोलिगनेक को ये पेज नंबर 4 के ऊपर में देखो, 1830 की क्रांति तीसरा नंबर। पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। देखा यस सर। बनाया ताकि जनता के गतिरोध को कम कर सके। प्रधानमंत्री बनाया ताकि जनता के गतिरोध को कम कर सके। जनता के गतिरोध को कम कर सके। देखा अगला पॉइंट, पोलिगनेक ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। पोलिगनेक ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। पोलिगनेक ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। उसने 4 अध्याय वाला ऐसा नियम बनाया ऐसा नियम बनाया। देखा 4 अध्याय वाला ऐसा नियम बनाया जो आम जनता को गला घोटने वाला था। गला घोटना मतलब गला चिपना। यस सर। गला घोटने वाला था। देखा अतः बस भय गले। अतः 25 जुलाई 18 को 25 जुलाई सॉरी जरूर 28 जून कर दो। 28 जून 1830 को ठीक करो उसको। 28 जून 1830 को 28 जून 1830 को 30 को इसके खिलाफ में गृह युद्ध छा गया। 1830 को इसके खिलाफ देखा रे गृह युद्ध छा गया। गृह युद्ध छा गया। देखा अगला पॉइंट, चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। चार्ल्स किस कारण से भागा रे? गृह युद्ध के कारण। लिख दिया गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। कल से आगे चलेंगे। गद्दी छोड़कर तुम लोग पढ़ोगे पास समझ में आ जाएगा। सुना कि नहीं? यस सर। हाँ मेन पॉइंट तुम लोग को लिखा रहे हैं। इसको ज्ञान पूरा रखना है। यूपीएससी में किससे क्वेश्चन आता है सुना ना? जो आगे पढ़ोगे तो आगे जानो।
सॉरी